हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमें 19 तक क्वेश्चन किए थे। आज 20 क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड एक्स वाई। तो हमें ये प्रूव करना है, ये डिटरमिनेंट इसके जगह टू प्रूव करना है। तो लेट डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस पे हम ऑपरेटिंग लगाते हैं, C1 में C2 और C3 ऐड करते हैं ताकि एक जैसा बनता है। तो ये जब ये और ये इसमें ऐड करोगे तो x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। ऐसे ही इसमें 2x 2y 2z, ऐसे ही थर्ड इसमें 2x 2y और 2z। ये ऐसे कैसे C1 C2 और C3। फिर इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ये ऐसे कैसे। फिर ऑपरेटिंग C2 पे ऑपरेटिंग लगाया C1 माइनस C1 एंड C3 में से भी माइनस C1। तो ये आया आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो माइनस का एक्स, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस का एक्स। ठीक है, हमें कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहाँ 1 1 नहीं दिखाना, से वही डिटरमिनेंट दिखाना एक्स वाई जेड। तो हम क्या करते हैं, हम C1 में C2 और 3 ऐड कर लेते हैं। C1 से 3 में ऐड करोगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड एक्स वाई बच गया, यहाँ से एक्स गया, यहाँ से वाई गया और यहाँ से जेड गया, और यहाँ से एक्स भी गया तो वाई बचेगा ऐसे ही। और ये जो C2 और C3 है ऐसे कैसे। फिर 2 यहाँ जेड एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस का एक्स। तो इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, बार माइनस कॉमन, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये जेड एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड और ये वाई जेड एक्स। तो ये देखो हमने प्रूव करना है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं रो को। ये R2 है, इसको R1 पे ले आते हैं, और जो R3 है उसको R2 में, और जो R1 है उसको R3 में। तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे है 21। प्रूव दैट माइनस ए का स्केयर बी ए सी, माइन ए बी माइनस बी स्केयर बी सी, ए सी बी सी सी माइनस सी स्केयर इजिकल टू प्रूव करना है 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो डेल्टा माइनस ए स्केयर बी ए सी ए बी माइनस बी स्केयर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्केयर। तो इसमें से हम टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, ए बी सी कॉमन लेते हैं। तो ए बी सी लिया तो बचता आपके पास माइनस ए बी माइनस बी बी सी माइनस सी। फिर ऑपरेटिंग लगाते हैं R1 पे R1 प्लस R2 में R2 ऐड करते हैं, इसमें ये ऐड करते हैं। जब ये इसमें ऐड करोगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये C 2C हो गया। तो ए माइनस बी सी माइनस सी। अब एक्सपेंड करोगे R1 को, क्योंकि R1 को करते हैं ये आसान रहेगा। तो R1 को वो करोगे तो ए बी सी 2C, इस ये छोड़ देते हैं, इसका डिटरमिनेंट ए माइनस बी। अब ए बी सी 2C, इसके साथ ए बी, माइनस में इसके साथ माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। अब ए बी सी माइनस 2C, ए बी 2AB हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 4, ए की और ए स्केयर, बी की बी स्केयर, सी की सी स्केयर। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे है 22। प्रूव दैट
बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। तो लेट डेल्टा मान के चलते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब इसमें देखो, हम जैसे इसमें देखते हैं हम ए बी सी है, जो ए है, ए देखो कॉमन नहीं आता, तो हमें कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को A से मल्टीप्लाई कर दे देते हैं। देखो इसमें बी सी ए, इसमें A की कमी है, इसमें B की कमी है और इसमें C की। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को A से ABC हो जाएगा, R2 को B से ABC हो जाएगा, R3 को C से ABC हो जाएगा। एक जैसे ABC बनाने के लिए तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे AB से मल्टीप्लाई और AB से डिवाइड, ठीक है। जब AB से ऊपर मल्टीप्लाई और AB से डिवाइड, तो इसके साथ कैंसिल 1 आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ ABC डिवाइड का तो हमने बाहर रख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने R1 को A से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ AB स्क्वायर हो गया, यहाँ ABC हो गया, यहाँ AB प्लस AC हो गया। इसको B से मल्टीप्लाई, यहाँ BC स्क्वायर BCA हो गया, BC प्लस B हो गया। इसको C से तो A स्क्वायर B स्क्वायर C हो गया, यहाँ CA भी हो गया, यहाँ CA प्लस C भी हो गया। अब टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, देखो यहाँ ABC है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC यहाँ है C1 में, और C2 में भी ABC है, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं C1 एंड C2 में। तो ABC इसमें से आ गया, ABC इसमें आ गया, तो बाहर क्या हो गया, A 2 बार है, यहाँ से भी, तो A स्क्वायर हो गया। B भी 2 टाइम्स है तो B स्क्वायर हो गया, C भी 2 टाइम्स है तो C स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ABC को एक बाहर, B बाहर और C, तो A तो बाहर हो गया, B स्क्वायर में से एक B बाहर तो B, C स्क्वायर में से C, तो ऐसे ही यहाँ से भी C और यहाँ से AB, यहाँ 1 1 1, तो यहाँ AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB, ऑपरेटिंग C1 प्लस C1 प्लस C3, तो ABC इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो ABC बचता है, और C1 में C3 ऐड करते हैं, C1 में C3 ऐड करते हैं, तो AB BC और CA या AC बोलते, कुछ भी बोल देते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA हो गया। इसमें भी यही AB प्लस BC प्लस, पहले लिख लिया हमने AB फिर BC और CA, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ताकि आसान सा लगे आपको। ऐसे ही ये भी पहले लिख लिया, पहले AB फिर BC और फिर CA, ये ऐसे कैसे 1 1 1, ये AB प्लस AC ये भी ऐसे कैसे। अब जो C1 है इसमें देखो AB प्लस BC प्लस CA, जो नेक्स्ट एलिमेंट है AB प्लस BC प्लस CA, ये भी ऐसे AB प्लस BC CA, तीनों कॉमन, तीनों सेम है। तो C1 में से हम कॉमन ले लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लिया हमने, जैसे ये कॉमन ले लिया हमने, ये जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कौन बचेगा आपका 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो ये कॉमन लिया है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये आपका पहले ही 1 1 1 था, ये भी पहले था AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB, ठीक है। और जब देखो C1 और C2 दोनों सेम है, जब दोनों सेम है C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो यहाँ C1 और C2 आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट 0 आया है, और यही हमें प्रूव करना था, यही इसका डिटरमिनेंट हमें 0 के प्रूव करना था, और ये 0 आया है। तो
0 हो गया। तो आपने इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 23 से आगे 22 से आगे नेक्स्ट सभी एक जैसे हैं, वो आपने सोल्व करने हैं फेयर कॉपी में। थैंक्स।